अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कौन लोग हैं जो काबिल एतमाद नहीं होते, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हमें पहली मुलाकात में तो नहीं समझ में आता किसी भी इंसान का कि वो अच्छा है या काबिल एतमाद नहीं है या कैसा इंसान है। लेकिन आहिस्ता 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 हम समझने लगते हैं लोगों को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें या तो किसी से पूछ लेनी चाहिए, या हमें उनकी इंफॉर्मेशन हो या उस बात का पता हो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये शख्स काबिल एतमाद है या नहीं। क्योंकि कहने को तो सब कहते हैं, जो भी आपसे पहले मिलता है वो आपसे यही कहेगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, जैसा कि लोग कहते हैं। लेकिन देखना हमें यह है कि क्या वो शख्स ऐसा है या नहीं है। तो पहली चीज है, कोई भी शख्स जब आपसे मिलता है तो अपने माजी के किस्से सुनाता है। माजी के किस्से वो खुद तो कभी भी कोई इंसान ये नहीं कहता कि मैं माजी में ऐसा था वैसा था, या अपनी गलतियां नहीं बताते लोग। लेकिन कोई इंसान का जब आपको पता चल जाए कि उसने माजी में किसी को धोखा दिया है, किसी को चीट किया है, तो ऐसा इंसान काबिल एतमाद नहीं हो सकता। क्योंकि जो शख्स किसी को धोखा दे सकता है वो आपको भी धोखा दे सकता है, सिंपल सी बात है। और वो उस बात पे इतना कैजुअल है, उस बात को इतना आसान समझता है, या उस बात को इतना सही समझता है कि वो आपको भी वो बात बता देता है। तो इसका मतलब है कि उसके लिए ये चीज़ गलत है ही नहीं। तो जब उसके लिए ये चीज़ गलत ही नहीं है, तो उसने माजी में भी किसी को धोखा दिया हुआ है, तो वो आपको भी धोखा देगा या दे सकता है। तो ऐसे इंसान पे इत्मीनान मत कीजिए जो खुद ये बताए, या आपको किसी से पता चले कि वो माजी में भी। हाँ, ये हो सकता है कि बाद लोगों के साथ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, माहौल ऐसा बन जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जिनसे उनके जो मसले हैं वो उनको मतलब मसले ऐसे बन जाते हैं कि वो धोखा हो जाता है, या लोगों को लगता है कि इसने धोखा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन बाद लोग बाकायदा ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है ये बताना कि देखो मैंने कितनी चालाकी से फलां को धोखा दिया। वो इस बात को अच्छा समझते हैं, वो इस बात पे खुश होते हैं, वो खुश होकर बताते हैं। तो ऐसे लोगों पे कभी एतमाद मत कीजिए, क्योंकि वो आपको भी उतना ही बेवकूफ़ बना के वैसे ही धोखा दे के किसी भी वक्त चले जाएंगे। सेकंड चीज़, झूठ बोलने वाले। ये एक ऐसी आदत है, बहुत से लोगों में होती है, बिला वजह झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की कोई वजह नहीं होती उनके पास। बाज़ औक़ात इंसान झूठ बोलता है जैसे अपनी कमियों को छुपाने के लिए, या अपनी फैमिली के मसले। बाज़ फैमिलीज में ऐसे मसाइल होते हैं कि हम नहीं चाहते किसी को पता चले, तो हम झूठ बोल देते हैं। मसलन किसी ने कहा कि तुमने ये वाली महंगी चीज़ क्यों नहीं ली, अब आपके पास उसके पैसे नहीं थे, लेकिन आपने कह दिया कि मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो ये भी झूठ है। लेकिन ये आपने अपना उस चीज़ को छुपाने के लिए, जो आप पे कमी है उसके लिए आपने झूठ बोला, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन बाद लोग बिला वजह झूठ बोलते हैं, अपने आप को कुछ दिखाने के लिए या सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। झूठ पे झूठ, उनको इस चीज़ का मतलब कोई इस चीज़ की अहमियत नहीं होती कि ये गलत बात है झूठ बोलना, बस वो बोलते चले जाते हैं, तो ऐसा इंसान झूठ में इतना लपेट लेता है आपको कि वो किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है। धोखा दे के आपके सामने बैठा होगा, कहेगा मैंने बिल्कुल सही किया, और उस पर भी झूठ बोलेगा। और आप बाज़ औक़ात इतने, जब झूठ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सच की बोलने ना बोलने की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसा बहुत दफ़ा होता है। हालांकि कहते हैं कि सच की जीत होती है हमेशा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि आप सोचते हैं कि अब मैं सच बोलूं या ना बोलूं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सच भी उन झूठों जैसा लगने लगता है। तो जब भी ऐसा शख्स आपके सामने हो जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बिला वजह झूठ बोलता है, तो ऐसे शख्स की पे एतमाद मत कीजिए। चाहे बिजनेस में हो, चाहे ताल्लुक में हो, चाहे दोस्ती में हो। ऐसा शख्स एक जाल बुना होता है, वो अपने दिमाग में कुछ अलग होता है, कुछ अलग इंसान है। झूठ बोलने में वो बस सबसे आगे होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। थर्ड चीज़ जो है वो है लोगों के मुतालिक गलत बातें बोलने वाले। ऐसे लोग जो लोगों के ऐब देखते हैं, जो लोगों के ऐब देखते हैं और आगे बताते हैं,
आपको आके कि देखो फलां ऐसा है, मुझे पता चल गया, उसने ये किया वो किया। ऐसे लोग जब लोगों की बातें आपको बताते हैं तो आपकी बातें भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ऐसे शख्स पे कभी एतमाद मत कीजिए। इवन के दोस्ती में भी उसे अपनी कोई बात मत बताइए, क्योंकि होता है कि वो लोगों की बातें आप तक ले आते हैं, आपकी बातें लोगों तक लेके जाते हैं। उनका काम ही होता है, उनको मजा आता है ऐसी चीजों में कि वो बातों को घुमाने में, यहाँ से वहां लगाने में। उनकी जिंदगी का यही मकसद होता है, उनके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे ऐसे बच्चों को, या बाज़ औक़ात ऐसी फैमिलीज में ऐसा होता है कि बच्चों को कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं दिया जाता, उन्हें तालीम नहीं दी जाती। ख़ुसूसन ख़वातीन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ तालीम अभी भी नहीं दी जाती। तो वो ऐसे टॉक्सिक माहौल में, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता, तो उनका दिमाग बस इन्हीं चीज़ों में लग जाता है कि इसकी बात उसको बताऊं, इसका झूठ उसको बोलूं, उसको ये चाल चलूं। तो वो ज़िंदगी, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, वो इसी चीज़ से नहीं निकलती। और उनके शायद अपने बस में भी नहीं होता ये, क्योंकि ये चीज़ें तालीम से आती हैं, उन्होंने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं। तो ऐसा इंसान जो लोगों के मुतालिक गलत बोले, उनके ऐब निकाले, उनकी चीज़ें आपको आके बताए, तो ऐसे इंसान पे एतमाद मत कीजिए, उससे बच जाइए, उसको अपनी बातें मत बताइए, उससे ताल्लुक को ख़त्म कीजिए। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि जो लोग एक्शन नहीं लेते, बस बोलते हैं। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे, या बहुत दफ़ा आपके दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जिनके आप प्लान सुनते हैं तो आपको लगता है कल तो जैसे ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, ये चांद पे पहुंच जाएगा, ये तो अपना प्लेन लेने वाला है, ये तो पता नहीं कि अपना कहाँ से कहाँ, इसकी तो सोने की कान निकल आएगी कल। इतना उनके पास इतने अच्छे प्लान होते हैं, बातें होती हैं ऐसे जैसे उनके पास फलां मुझे मिला, उसने मैंने इतने पैसे दे दिए, लेकिन अमल में वो कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। यानी यहाँ से वहां तक चीज देने में भी उनको मौत आती है, वो नहीं उनसे हो पाता। लेकिन बातूं नहीं होते हैं, बातों में वो आपको लपेट लेते हैं। बातों से ऐसा लगता है जैसे वो कोई पता नहीं, कोई दुनिया की अनोखी मखलूक है, कोई ऐसी है जिनके बस 6 हाथ पाँव हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, एक ही दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, बिल गेट्स बन सकते हैं, ये वो, लेकिन वो होते कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो बातों से बहुत अपने आप को बताते हैं, ऐसे लोगों पे एतमाद मत कीजिए। वो सबके सामने ऐसे बनते हैं, खुद कुछ नहीं होते। इसीलिए इसी कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए वो ऐसी बातें बनाते हैं कि आप उनकी बातें सुन के आप ऐसा लगता है कि वो कुछ हैं, हालांकि वो खाली होते हैं बिल्कुल। तो ऐसे लोगों पे एतमाद कीजिए। 5वीं लास्ट चीज जो है वो है अपनी गलती ना मानने वाले। बस लोग कुछ भी उनको आंखों के सामने भी दिखा दो ना कि तुमने ये किया, तो वो नहीं मानते, वो उसकी तौजीहात देने लगते हैं, ना माफी मांगते हैं, ना अपनी गलती मानते हैं, बल्कि आप पे उनका ब्लेम डाल देते हैं कि तुमने क्योंकि ये किया था तो इस वजह से ये हुआ था। ऐसे लोगों पे एतमाद मत कीजिए। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी कर लें, कुछ भी उनसे हो जाए, कोई नुकसान कुछ भी, वो यही कहेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो तुमने किया या उससे किया, फलान की वजह से हुआ, या अल्लाह ताला ने ऐसा किया, ये वो। तो ऐसे लोगों पे एतमाद मत कीजिए। आप उनसे कोई बात मनवा ही नहीं सकते, कभी आप उन्हें कह ही नहीं सकते कि तुमने ये गलत किया, तो आप क्या उनसे उम्मीद लगाएंगे। तो ऐसे लोगों को से बिल्कुल बच जाइए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे कोई पूछना हो या बताना तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।